हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस विद AK ओबेरॉय और ये है लेसन 6 क्लास 9 के बच्चों के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी वर्जन में, जिसे लिखा गया है एमिली जेन ब्रॉन्ट ने। तो चलिए बिना किसी देर के चैप्टर को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको उससे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी अगली वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। Mild the mist upon the hill, telling not of storms tomorrow। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मिल द मिस्ट अपॉन द हिल, यानी कि जो हिल जो है पहाड़ के ऊपर जो मुलायम कुआसा है उसको कहा गया है। ठीक है, तो वो जो पहाड़ के ऊपर जो मुलायम कुआसा घेर रखा है तो उसे कह रहे हैं मिल द मिस्ट अपॉन द हिल। उस कुआसे को कह रहे हैं मिल द मिस्ट अपॉन द हिल, टेलिंग नॉट ऑफ स्टॉर्म टुमारो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नो स्टॉर्म नो रेन, यानी कि यहाँ पर जो बारिश या फिर जो तूफान हो रहा है वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कल से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है कि कल भी बारिश नहीं होगी। नो द डे हैज़ वेप्ट इट फिल। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नो द डे हैज़ वेप्ट इट्स फिल का मतलब ये होता है कि जो दिन जो है वो बीत चुका है, बारिश नहीं हो रही है। वेप्ट इट्स फिल यानी कि जो आंसू हो रहे हैं, आंसू भी नहीं आ रहे, यानी कि बारिश की बूंदें तक नहीं गिर रही है। ओके, सो यही कहा गया है। फिल यानी कि मेक फुल, ओके, पूरी तरीके से। तो बारिश भी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। स्पेंड इट्स स्टोर ऑफ साइलेंट सॉरो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी वेदना जो प्रकाश नहीं किया जा सकता है, मतलब ऐसा वेदना हुआ है जो कि प्रकाश ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब साइलेंट सॉरो, एक तरीका का साइलेंट भी है, सब चुप भी है और सॉरो भी है, दुखी भी है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जो कवि है वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। ओके, सो वो कह रहे हैं कि ओ आई एम गॉन बैक टू द डेज ऑफ यूथ। वो कह रहे हैं कि वो अब जा चुके हैं अपने बचपन के दिनों में। आई एम अ चाइल्ड वंस मोर, मैं एक बार फिर से वही दिन में आ चुका हूँ। मतलब कि यहाँ पर जो कवि है वो सोच रहे हैं कि वो काश फिर से एक बार अपने बचपन के दिनों में जा पाते, काश वो फिर से एक बार बच्चे हो पाते और फिर से पहले जैसी ज़िंदगी बिता पाते। क्योंकि हम सबको पता है बचपन कितना अच्छा होता है और एक बार चाइल्डहुड चला जाता है आपका तो आपको कितना बुरा लगता है। तो वही वो कह रहे हैं। तो अनीथ माई फादर शेल्टर रूफ, और मैं चाहता हूँ कि वो नीथ माई फादर शेल्टर रूम यानी कि एन एब्रीविएटिव फॉर्म ऑफ बीनीथ। बीनीथ की जो एब्रीविएटिव फॉर्म जो होती है उसे कहते हैं, मतलब कि नीचे में। ओके, सो किसी भी एब्रीविएटिव फॉर्म को हम लोग यहाँ पर बीनीथ कहते हैं, बीनीथ की एक्चुअली में। सो मतलब कि मैं अपने फादर के जो शेल्टर है छत के नीचे में, उसके नीचे में मैं रहना चाहता हूँ। ठीक है, एंड नियर द ओल्ड हॉल डोर, और मैं उस पुराने हॉल डोर, ठीक है, हॉल डोर के सामने रहना चाहता हूँ। आई वॉच दिस क्लाउडी इवनिंग, आई वॉच दिस क्लाउडी इवनिंग। मैं इस क्लाउडी इवनिंग में, वो आसमान में जो बादल है शाम के टाइम में जो आते हैं वो मुझे देखना है, और मैं देखा करता था पहले बचपन के दिनों में। आफ्टर अ डे ऑफ रेन, कब होती थी ये चीज़, बादल कब आती थी, जब बारिश हो जाता था। ठीक है, आफ्टर अ डे ऑफ रेन, जैसे कि मानो कि आज बारिश हुई। सो आज बारिश हुई तो वो बाद में आपको बारिश हो जाने के बाद शाम के टाइम पे आपको दिखेंगे आकाश में बादल ही बादल है, कितने अच्छे आकाश, आपको कितना सुहाना लगेगा। ठीक है, ब्लू मिस्ट स्वीट मिस्ट ऑफ समर पाल। तो ब्लू मिस्ट स्वीट मिस्ट यानी कि जो नील कुआसा जो होता है, स्वीट कुआसा जो होता है, मीठापन आता है एक आसमान में आपका कुआसा में। सो वो जो समर में आता है, ठीक है, समर पाल यानी कि थिक क्लाउड, वो जो समर के टाइम पे जो बादल आते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, आसमान में जो बादल होते हैं देखकर ब्लू मिस्ट यानी ब्लू कलर का होता है बिल्कुल भी, और बहुत मीठापन रहता है उस पर। ओके, द हॉराइजन्स माउंटेन चेन। तो ये हॉराइजन यानी कि जो क्षितिज होते हैं, क्षितिज आपको पता है ना कि आप अगर किसी भी चीज़ को ज़मीन से देख रहे हैं और ज़मीन और जब आसमान का जब मिलन होता है, ठीक है, तो उसे क्षितिज ही कहते हैं। ठीक है, तो क्षितिज इसे कहते हैं। द डैम स्टैंड्स इन द लॉन्ग ग्रीन ग्रास। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो डैम्स है, डैम स्टैंड्स ऑन द लॉन्ग ग्रीन ग्रास, यानी कि जो ओस की बूंदें जो है, ड्यू ड्रॉप्स जो है वो उस पर गिर रही हैं। ओके, वो ग्रास पे, ठीक है, लंबे लंबे जो घास है उस पर गिर रही है। एज थिक एज मॉर्निंग टीयर्स, मानो कि
मतलब वो जो पानी की बूंदें ऐसी है मानो कि ओस की बूंदें जो सुबह सुबह जो गिरती है ना, मॉर्निंग टीयर्स, यानी कि आसमान रो रहा है ऐसे लगता है ना, तो उस वक्त गिरती है वो। एंड ड्रीमी सेंट्स, और बहुत ही सुगंधित होती है, ठीक है। ड्रीमी सेंट्स यानी कि बहुत ही सपनों जैसा सुगंध होता है। और फ्रेग्रेंस पास, फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू, स्वीट स्मेल, ओके। सो उस तरह का प्रतीत होता है, दैट ब्रीथ ऑफ अदर ईयर्स। और उस समय की बात ही कुछ ऐसी थी, और वो जो खुशबू थी वो पुराने दिनों की, वो याद कर रहे हैं कवि यहाँ पर। तो बस इतना ही था दोस्तों चैप्टर में। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगली चैप्टर कौन सी हो। थैंक यू।